हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का चैनल पर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए गणित। और गणित का पहला टॉपिक हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ये 25 नंबर के आएगी इसमें। आइए शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम प, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। क्या हो जाएगा? प। और एचसीएफ का मतलब होता है म स प। एचसीएफ क्या होता है? म स प। और एलसीएम हो जाएगा प, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब हो जाएगा छोटा। और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है। इसी तरह से इसमें हो जाएगा म स प, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो म का मतलब क्या हो जाएगा? महत्तम का मतलब है महत्तम का मतलब हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। और महत्तम का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। ठीक है। आपने देखा, क्या देखा? लसप और मसप, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। तो लसप एलसीएफ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक में लघु का मतलब क्या होता है? ल का मतलब लघु, और लघु का मतलब छोटा। और लघुत्तम का मतलब होता है, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है। और महत्तम, इसमें मह का मतलब होता है बड़ा, और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो वो देखना है। इसी तरह से देख सकते हैं। एलसीएम यानी कि लसप क्या हो जाएगा? लसप। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या, जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाए। पूरा भाग जाए। ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि लसप और मसप। ठीक है। और लसप का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघु का मतलब होता है छोटा, और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। फिर पढ़ा था मसप, यानी कि महत्तम समापवर्तक। मह का मतलब होता है बड़ा, और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। जो संख्या दी उनमें से सबसे बड़ा। फिर आगे देखा था एलसीएम। क्या देखा था? एलसीएम का मतलब क्या होता है?
लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये अपन सॉल्व करेंगे। जैसे अपन ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है। तो एक सवाल ले लिया 18 और 24। 18 और 24 का अपन को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे देखते हैं। ये हो गया 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि ल स प निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 18 और 24 का ल स प कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो जानते हैं इसमें क्या पढ़ा था, ल स प में अपन ने क्या पढ़ा था, ल स प में कि ल स प वह होता है, ल स प क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो वह छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसमें ये सवाल दे रखा 18 और 24 का ल स प क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस तरह से टेबल बनाना है। यहाँ लिख देना 18, यहाँ लिख देना 24, फिर इसमें भाग लगा देना। 2 का भाग लगाएंगे, कितना बढ़ जाएगा 9, और ये जाएगा इसमें 12। फिर 2 का लगाएंगे, इसमें जाएगा 1, इसमें जाएगा 6। फिर 2 का लगाएंगे, इसमें जाएगा 3, इसमें जाएगा 1। फिर वापस कितने का जाएगा, 3 का, इधर जाएगा 1 बार, इधर जाएगा 3 बार, और 3 का 1 बार और लगाएंगे तो 1 बार, और इधर 1 बार। तो 18 और 24 का ल स प कैसे निकालना है? तो इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इसका ल स प कैसे निकालना? इसमें हो जाएगा 18, इसमें ये संख्या गुणा कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 72। एलसीएम आ गया। क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे निकाला है और क्या स्टेप है। एक बार वापस देख लेते हैं। ल स प और म स प यानी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एलसीएम को क्या बोलेंगे? ल स प, और एचसीएफ को क्या बोलेंगे? म स प। ठीक है। फिर हो जाएगा ल स प। अपन ने सबसे पहले क्या लिया, इसमें ल स प। ल स प में दे रखा है, ल का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लघु का मतलब अर्थ होता है छोटा। तो अपन ने लिख दिया छोटा। और महत्तम समापवर्तक, म स प में क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो मह का मतलब हो जाएगा बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। फिर हो जाएगा महत्तम, यानी कि महत्तम यानी सबसे बड़ा, और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा। ये देखना, ठीक है। फिर आगे देखा था ल स प, एलसीएम लिया। एलसीएम की परिभाषा लिखी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए?
तो वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से टेबल बना दें। एक सवाल ले लिया 18 और 24 का लसअप यानी कि एलसीएम क्या होगा वो निकालना है। तो ये निकाला अपन ने, इस तरह से टेबल बना दी। 18 24 फिर 2 का भाग लगाए, 9 बार गया, इधर 12 बार, इधर वापस 2 का भाग लगाए, 9 बार, 2 का भाग लगाए, 1 बार गया 9, इधर 6 बार, 2 का भाग लगाया, इसमें 2 का नहीं जा रहा है तो 9, इधर 3 बार, 3 का लगाया, 3 1 3 1। तो इसका क्या आ गया, 3 × 3 × 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 3 9 × 2 18, 18 × 2 36 और 36 × 2 72। तो ये आ गया आंसर लसअप। कैसे, ये सबसे छोटी संख्या कैसे हुई, तो आइए देखते हैं कैसे हुई। जैसे ले लिया अपन ने 18 और ये ले लिया अपन ने 24, ठीक है, 18 और 24 ले लिया। अब देखेंगे छोटी संख्या बोला ना, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 18 में कितने का भाग जाता है, 18 इनमें क्या पूछा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या का पूरा भाग जाए, वो छोटी संख्या कौन सी है। तो इन दोनों का भाग जाना चाहिए। 18 का × 2 36, 36 38 54, 18 4 72, 18 90। इधर जगह 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चक्कू 96। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, कौन सी हो रही है, 72। ये कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए। तो छोटी से छोटी संख्या, इसमें परिभाषा में लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या, कौन सी सभी संख्या कौन सी हो जाएगी, 18 और 24 दी गई 26 संख्या यानी कि 18 और 24 का पूरा भाग जाए। तो किस में जा रहा है, इसमें देख लो, 18 का इसमें जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, इसमें 72, इधर 24 48 72, इधर 72। तो दोनों कॉमन कौन सी संख्या में जा रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 72। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अगर समझ में नहीं आया तो, और लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।